आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है, मुश्किल काम है, काफ़ी मुश्किल है। मुश्किल काम है। तो पहला सवाल, चलें मैं आपको एक सवाल से करती हूँ कि रेजिंग टू डॉटर्स, एंड इफ़ यू डोंट माइंड, कि क्या उम्र, क्या एज ग्रुप है आपकी बेटियों का इस वक्त? 20 and 14। 20 and 14, तो जी डिफ़िकल्ट। जी। खैर मेरे ख्याल है पूरी सारी उम्र ही मुश्किल हाँ होती है, जी ऑल जी एज ग्रुप्स आर डिफ़िकल्ट। जी। तो आप एज अ मदर, व्हेन यू आर रेजिंग डॉटर्स, आर यू थिंकिंग कि मैंने इनको प्रिपेयर करना है जो हाँ माशरा जा रहा है, उनके साथ डील कैसे करना है, या आप कहती हैं कि नहीं मैंने प्रोटेक्ट करना है? क्या कॉन्शियस एफर्ट होती है? अब ना मुझे तो लगता है कि जैसे जैसे वक्त के साथ मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, स्पेशली मैं ये कैरेक्टर्स प्ले कर रही हूँ, सेट पे डिफरेंट लोगों से मुलाकातें होती हैं, लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, जो लोग यूट्यूब पे भी या फिर डीएम करते हैं, अ, या जैसे ज़्यादा किताबें पढ़ती जा रही हूँ या अपने बच्चों को देखती जा रही हूँ, हम्म। मुझे मुश्किल लगता जा रहा है और ज़्यादा मुझे अब ज़्यादा डर लगने लगा है। एक तो दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है आमना, बिल्कुल। कि आप बच्चों को किस चीज़ से बचाएं, किससे नहीं बचाएं। हैविंग हम्म। सेड दैट, मुझे इस बात पे भी यकीन है कि हर जनरेशन के अपने चैलेंजेस होते हैं हम्म। और वो बच्चे अपने रास्ते अपने हिसाब से खुद ढूंढ ही लेते हैं। हम्म। कुछ अच्छे से कोप करते हैं, कुछ अच्छे से नहीं करते, स्ट्रगल करते हैं। मुझे बस ये है कि ज़्यादा स्ट्रगल ना हो बच्चियों की ज़िंदगी में। हम्म। उम्मीद और दुआ ही होती है हर वक्त, लेकिन स्ट्रगल तो हर ज़िंदगी में होती है। बिल्कुल। और माँ बाप कितना भी चाहें, वो सारे बैरियर्स नहीं हटा सकते, ऑब्स्टिकल्स नहीं हटा सकते। और अगर अभी से मुझे लगता है जो मैंने की गलती, कि बहुत ज़्यादा हर वक्त ऑब्स्टिकल्स हटाने की कोशिश की, हम्म। जिसके नतीजे में ये होता है कि आपकी औलाद को आदत हो जाती है कि कोई और बिल्कुल। आके ये टेबल आपके आगे से हटाएगा और आप कदम आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो मेरी बेटी बड़ी जो है रेने, वो अब पाकिस्तान से बाहर पढ़ती हैं। जब उनको छोड़ा था वहाँ पे जाके उनके अकोमोडेशन में, और फिर दूसरे दिन हमारी जब फाइनली हमने अपने गुड बाइज कहे और फ्लाइट थी, तो मैं पूरी फ्लाइट रोती रही, ये सोचती रही कि उसको तो नाश्ता भी मैं देती थी, हाँ। है ना। और कई दफ़ा हमने बहुत सारे काम इसलिए नहीं किए कि बच्चों को तरजीह दी। तो अब मुझे लगा कि ये कैसे करेगी, वो कैसे करेगी। हम्म। लेकिन आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज, और अल्लाह का शुक्र है, शी मैनेज्ड। शी मैनेज्ड। हाँ। और दूसरा साल है, हम्म। और बुखार भी आते हैं अकेले हम्म। में, तबीयत भी ख़राब होती है, डेडलाइंस भी होती है, असाइनमेंट्स, एग्जाम्स, दोस्तों से कुछ आगे पीछे अनबन, हम्म। घर को याद करना, फ्लाइट्स लेना, उबर करना, ये करना, हम्म। अपने लिए खुद खाना बनाना। आपने ट्रैकर तो नहीं लगाया हुआ फोन पे? नहीं लगा आप वो वाली, आर यू द नहीं मदर, द काइंड ऑफ मदर जो नहीं, ट्रैकर लगाता है? लेकिन इतनी समझ है उसको कि अगर वो किसी अनजान जगह पे पहली दफ़ा जा रही है, हम्म। किसी भी दोस्तों के साथ या कुछ भी, शी शेयर्स लोकेशन, शी डज। शी डज, एंड स्पेशली इफ इट्स आफ्टर 6 o'clock राइट। और 7 o'clock, जो भी है। लेकिन आप यहाँ से क्या ही कर लेंगी? यहाँ से क्या ही कर सकते हैं। शुरू हाँ। में ये था, जो पहली रातें, आई वोंट लाई, कि मुझे लगा कि वो एक फ़ोन कॉल पे रहे और मैं इसको देखती रहूं। हाँ। लेकिन उसने मुझे कहा, अम्मा डोंट डू दिस, फिर या। मुझे आदत पड़ जाएगी। या। तो ये मेरी अपनी ऑफ इनसिक्योरिटीज़ कोर्स, थी, ऑफ मेरे कोर्स, अपने मसाइल थे, ऑफ कोर्स। उसके नहीं थे, उसके कम थे। उसने तो मुझे हैरान कर दिया कि पहली दफ़ा जब पहले विंटर्स में उसकी गला ख़राब हुआ, शदीद बुखार हुआ, और मुझे लगा कि अब मैं क्या क्या है जो मैं क्या यहाँ से कर दूँ, कि एक अकेले कमरे में छोटे से में वो बैठी हुई है। लेकिन शी मैनेज्ड। शी मैनेज्ड। हाँ, तो मुझे लगता है कि आई मस्ट हैव डन समथिंग तो बड़ा राइट फख्र ऑन होता है द वे। वैसे, व्हेन दे हाँ मैनेज्ड, बहुत, इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड। हाँ हाँ। और ऐसा नहीं है कि मेंटल हेल्थ चैलेंज नहीं होती बच्चों की, बिल्कुल। ज़ाहिर बिल्कुल। बात है, अकेले हैं तो हाँ। डिस्टर्ब होते हैं। हाँ। और अच्छा, वो वहाँ से बैठ के अपनी छोटी बहन के लिए परेशान होती है कि अम्मा सडनली यू स्टार्टेड वर्किंग सो मच, हाँ। यू हार्डली होम। और रिवा जो है वो शी इज़ फीलिंग लोनली, और उसको कोई नहीं है, और ये और वो। तो मुझे ये भी अच्छा लगता है कि वो प्रोटेक्टिव है बहन के लिए, हाँ बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो बॉन्ड है, वो लेकिन यहाँ मोहब्बत से एक है। बहुत बड़ा सवाल उठता है, जी जो कि मुझे भी बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं, जी। और मैं आपसे आज पूछती हूँ कि वर्क लाइफ और रेजिंग चिल्ड्रन का बैलेंस कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, हम कम से कम मेरी जिस इंसान के लिए। और इसी वजह से आमना हाँ। मैंने काफ़ी अर्से तक काम नहीं किया, बिल्कुल। कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मैं बैलेंस कर पाऊंगी। अब कर रही हूँ, लेकिन अभी भी मुझे जो गिल्ट पैंक्स, जो मॉम पैंक्स होते हैं ना, वो सेट पे होके मैं अब होते हुए भी नहीं होती। हम्म। मुझे लगता है मुझे घर पे होना चाहिए मेरी छोटी वाली के लिए। तो
हमने पिछले इंटरव्यू में बात की थी, बीच में आपने फिर नापा ज्वाइन किया, आपने पढ़ा, जी रिया जी साहब से जी पढ़ा, जी आपने ट्रेनिंग ली, जी, ऑल आफ्टर हैविंग किड्स। ऑल आफ्टर हैविंग जी किड्स। जी जी बिल्कुल जी जी बिल्कुल। जी तो बड़ा लेट, यू आर लेट ब्लूमर। जी 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 लेकिन उसमें मैंने हमने आपसे कहा था कि मुझे ना उन टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, हाँ, तो वो ऐसे मैनेज हुआ कि अब मैं छोटी उस बाद मतलब आई हैड अ चाइल्ड व्हाइल आई वाज वर्किंग या देयर, तो वो एक प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हो गया, आसानी हो गई, कई महीने काम नहीं किया फिर कर लिया, इतना ज़्यादा रिहर्सल्स पे वो नहीं रोकते थे, इस तरह से चल गया। टीवी जो है ना वो 12 घंटे की बहुत लंबी शिफ्ट होती है, दैट इज़ डिफिकल्ट टू मैनेज, वेरी 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 डिमांडिंग, वेरी वेरी डिमांडिंग। डिमांडिंग। और अगर आपकी एक डेट दी हुई है और आप अचानक से ऐलान करें कि मैं नहीं आ सकती हूँ, तो पूरा 25-30 लोगों का नुकसान होता है ना। नुकसान हो जाता है। हाँ और आपने बैक टू बैक माशाल्लाह से 20, अभी हम वही बात कर रहे थे कि 2023 में इन फ्लेम्स आई, जी विच वाज आवर ऑस्कर सबमिशन, बहुत बड़ी जी फिल्म थी। जी जी और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स, फिर मैं जी हमने जी नादान में आपको देखा, जी और दोनों महरीन जवाहर है ना, मेरे दिस थे, इज एक योर जियो थर्ड था, एक प्रोजेक्ट विद। आमदा। जी 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 हाँ, जी 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 और फिर हमने आपको देखा ऑफ कोर्स परवरिश में, जी और फिर अब आपको देख रहे हैं डॉक्टर बहू में। जी तो रोल्स आपके बड़े अच्छे, स्ट्रॉन्ग, नोटिसेबल जी लोगों, तो लेकिन बैक टू बैक काम चल रहा है, तो सेट पे तो आप 12-12 घंटे गुजार रही हैं। जी गुजार रही हूँ। हाँ। और मुश्किल तो है, लेकिन साथ में मुझे आमना ये भी है कि देखिए आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं आइदर बाय प्रीचिंग और प्रैक्टिसिंग। या तो मुझे बड़ी बेटी के जो एक्सपीरियंस हुआ उसमें मुझे ये हुआ कि आप कितनी भी तकरीर कर लें, बच्चों को लेक्चर पिला दें, लेकिन जब तक आप खुद उठ के एक एग्जाम्पल सेट नहीं करते, तो बच्चों को क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अब मैं थोड़ा सा वो हो रही हूँ, ऑफ ट्रैक जा रही हूँ। हमारे बच्चे थोड़े प्रिविलेज हैं, बिल्कुल। बल्कि मैं सिर्फ किसी एक ख़ास सेगमेंट के नहीं कह रही हूँ, मैं इस पूरी जनरेशन को कह रही हूँ कि जो टेक्नोलॉजी और ये और वो वाली आप देखें ना, लाइब्रेरी जाके किताब ढूंढ के उसके अंदर से कोई चीज़ ढूंढने की भी एक स्टेप बाय स्टेप एफर्ट होती थी ना। एब्सोल्युटली। अब क्या है, चैट जीपीटी टक, विद इन सेकंड्स जवाब। हाँ, तो काम करने की तगदो एक एफर्ट करना वो हम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। या तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बार बार कहे तो जा रही हूँ कि तुम लोगों को बड़ी मेहनत करनी है और अपना नाम बनाना है और ये और वो, लेकिन अम्मा तो जो है ना वो बच्चे पालने की आड़ में घर में बैठी हुई हैं और वो बहुत ज़्यादा क्या ही कर लूँगी मैं तो उनके कॉन्फ्लिक्ट आ सामने। जाता है ना बाद में फिर। जी, हाँ। तो अब नाउ दैट दे सी मी कि मैं सुबह उठती हूँ, 10 चीज़ें करती हूँ, घर को भी मैनेज करना होता है, घर के स्टाफ को भी मैनेज करना होता है, फिर बच्चों को भी थोड़ा-सा, हालाँकि मैं इतनी अच्छी इन्वॉल्व माँ नहीं हूँ अपनी छोटी वाली के मुकाबले में, जो हर वक़्त मॉम्स ग्रुप्स होते हैं जो कि स्कूल के या ट्यूशन्स के, उनमें इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ मैं, लेकिन जितना हो सकता है मैं होती हूँ। और साथ-साथ में मुझे ये लगता है कि कहती नहीं है, लेकिन आई थिंक दे आर थोड़ी-सी प्राउड ऑफ मी। हाँ, हाँ, वो भी एक अच्छी फीलिंग है। हाँ, हाँ। तो पहले मेरी अम्मी नहीं कहती थी, वो हमेशा कहती थी कि बच्चे पैदा किए तो पालने तुम लोगों ने, तो कोई ज़रूरत नहीं काम करने की। हर प्रोजेक्ट पे कहती थी कोई ज़रूरत नहीं काम करने की। डॉक्टर बो पे भी उन्होंने कहा कि नहीं करो, नहीं करो, नहीं इनकार कर दो। क्योंकि क्योंकि बच्चे हैं तुम्हारे, बेटी है घर क्योंकि पे तुम्हारे अकेली। बच्चे हैं। परवरिश पे भी उन्होंने कहा था कि कोई नहीं ज़रूरत है। इन फ्लेम्स पे तो उन्होंने बहुत नाराज़ हुई थी कि महीना भर की शूट होगी 25 दिन की, तो ये कैसे होगा। तो लेकिन अब मैं देखती हूँ अम्मी सारे एपिसोड्स देखती हैं जो मैंने नहीं देखे होते अभी। हाँ। और फिर मुझे फ़ोन करके कहती हैं इस वाले में सिर्फ तुम्हारे 2 सीन थे, क्यों भाई? हाँ, क्योंकि आपने मना किया था कि ज़्यादा देर नहीं गुजारनी सेट पे। हाँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं अपनी बेटियों को भी देखती हूँ कि स्पेशली मेरी छोटी बेटी, वो बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन आके मुझे बड़ा वो कहती है कि मेरी क्लास के फलां जो भी फ्रेंड है, आई थिंक शी सॉ योर प्ले ड्रामा एंड शी वाज मेंशनिंग समथिंग अबाउट हर मॉम लाइकिंग इट और समथिंग, यू नो, थोड़ा सा। हाँ, तो फिर कहती यस आई टोल्ड हर दैट्स माय मॉम। हाँ, तो वो वाला तो हाँ, एटीट्यूड। वो वाला तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ, अब लोग कहते हैं कि जी ये बच्चे क्या हर बंदा पाल लेता है, मगर बहुत मुश्किल काम है। बहुत ही मुश्किल है। मुझे तो बहुत मुश्किल लगा, हाँ। मुझे बहुत मुश्किल लगा। और वो भी बात है कि मुझे तो ये भी था कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो सिंगल हैंडेडली बच्चे पाले हैं। हमारी वो जनरेशन भी वो थी कि हस्बैंड्स बहुत हैंड्स ऑन नहीं थे, और मेरे तो बिल्कुल भी नहीं थे, तो मैं अपने खुद ही पाले बच्चे। और बहुत मुश्किल काम है आपका, माशाल्लाह बिल्कुल। से यू हैव डन सच अ गुड जॉब। पता नहीं यू शुड गुड बी जॉब प्राउड ऑफ किया कि नहीं योरसेल्फ। किया,
I think we all should have a round of Yes, applause for each other. थोड़ा सा। Absolutely कि जो जो औरतें पाल रही हैं बच्चे